Good morning, class 8. My dear students, today is your second lecture of chapter number 3, Algorithms and Flow Charts. My dear students, in chapter number 3, in first lecture, you learn about what is algorithm and how can create algorithm, what is the need of algorithm, and what is flowcharts and different symbols of flowcharts. Then my dear students, in today's topic is first rules for writing an algorithm. That means rules यानी एल्गोरिदम लिखने की, यानी जब आप किसी भी प्रोग्राम के लिए एल्गोरिदम आप लिखोगे तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं. सेकंड टॉपिक आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम, यानी अच्छा एल्गोरिदम जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. यूजेस ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम के क्या यूज होते हैं, ये आपका थर्ड टॉपिक होगा. और एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम के एडवांटेज क्या होंगे. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम लिखने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी. तो यहां पे हम पॉइंट में देखेंगे. सबसे पहला जो है, जब भी हम एल्गोरिदम लिखना शुरू करेंगे तो उसका पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टार्ट. यानी ऑलवेज बिगिन एन एल्गोरिदम विद द स्टार्ट. ऑलवेज बिगिन एल्गोरिदम विद द स्टार्ट, यानी पहला जो स्टेप होगा, ऑलवेज बिगिन एन एल्गो विथ स्टार्ट. तो जब भी हम बिगिन करेंगे तो किससे लिखते हैं, स्टार्ट से लिखेंगे. सेकेंड होगा आपका ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट्स, ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट्स clearly and precisely. That means जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो एकदम आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी साफ और साफ सुथरा होना चाहिए, वो पता चलना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो. तीसरा आपका होगा ऑलवेज give a line number or statement number, like step 1, step 2, etc. तो इसमें क्या होगा, जब भी आप एल्गो क्रिएट करेंगे यानी एल्गोरिथम आप लिखेंगे तो उसमें लाइन नंबर या स्टेटमेंट नंबर होना चाहिए. जैसे आप स्टेप 1 में आपका क्या है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, तो इससे क्या होगा, वो सिस्टमैटिक होगा. तो ये 3 रूल्स हो गए. अब हम आगे आएंगे. चौथे रूल की तरफ. नेक्स्ट रूल आपका होगा इंक्लूड वेरिएबल एंड देयर यूसेस. ठीक है. तो इसमें जब भी आप कोई प्रोग्राम आप लिखते हैं तो वहां पे वेरिएबल्स की जरूरत होती है. वेरिएबल और कैरेक्टर्स होते हैं, इंटीजर होता है, तो वहां पे वेरिएबल भी यूज करेंगे हम. तो इसका हम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा, ऑलवेज राइट each
statement in a separate लाइन, यानी जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो हम लोग सेपरेट लाइंस में लिखेंगे, इसका भी हमें ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। द फंक्शन ऑफ ईच statement should be very clear and well defined। That means जो फंक्शन आप स्टेटमेंट में जो फंक्शंस यूज करेंगे वो आपका एकदम क्लियर और अच्छी तरीके से डिफाइन होना चाहिए। तो ये आपके रूल्स हैं एल्गोरिदम क्रिएट करने के लिए, एल्गोरिदम लिखने के लिए, ये आपके 6 रूल्स हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम, यानी एक अच्छे एल्गोरिदम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। My dear students, these topics are available in page number 32 and 33, chapter number 3। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम। तो एक अच्छे एल्गोरिदम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले आपका होता है इनपुट। दैट मीन्स इनपुट, एन एल्गोरिदम शुड हैव 0 और more well defined input। that means जो आपका एल्गोरिदम होता है उसमें क्या होना चाहिए? इनपुट्स होने चाहिए, 0 और मोर देन इनपुट्स होने चाहिए। सेकंड आपका होता है इसमें आउटपुट होना चाहिए, यानी उसका आउटपुट, एल्गोरिदम शुड हैव 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स, यानी इसका जो भी आप आउटपुट आप करेंगे वो आउटपुट भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपका यूनिकनेस होता है। थर्ड आपका क्या होगा एडवांटेज में? यूनिक, यानी आप जो एल्गोरिदम क्रिएट कर रहे हो वो यूनिक होना चाहिए, यानी सबसे अलग होना चाहिए। इसके बाद आपका चौथा जो पॉइंट है इसमें अनएम्बिगियस, यानी बिगियस पॉइंट है। दैट मीन्स इस जो आपका एल्गोरिदम होना चाहिए वो आपका क्लियर होना चाहिए, यानी अनबिगियस मतलब क्लियर एंड प्रिसाइज, यानी आपका जो आप लिख रहे हो, राइट कर रहे हो एल्गोरिदम, वो क्लियर होना चाहिए। आफ्टर देन पांचवा जो पॉइंट होता है यानी प्रिसीजन, प्रिसाइज, यानी ऑल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम शुड बी प्रिसाइजली डिफाइंड एंड स्टेटेड, यानी जितने भी आप स्टेप्स लिख रहे हो वो क्या होने चाहिए? प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी मीन्स क्या होता है? एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी जो आपका एल्गोरिदम है वो एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद अपने आप क्या होना चाहिए? टर्मिनेट होना चाहिए। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका स्टार्ट का जो भी वो एक क्लियर होना चाहिए, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या होना चाहिए? एंड हो जाना चाहिए। Feasibility and algorithm should be feasible or compatible with the available resources. That means feasibility means होता है my dear students, feasibility means ये जो एल्गोरिदम आप लिख रहे हो ये हर प्रोग्राम के लिए feasible होना चाहिए, compatible यानी उससे क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए, feasible होना चाहिए यानी compatible होना चाहिए। 6 आपका जो है 7 जो पॉइंट है आपका है, तो 7 में आपका फाइनाइटनेस,
फाइनाइटनेस, दैट मीन्स फाइनाइटनेस मीन्स क्या होता है आपका कि आपका एल्गोरिदम एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो ये फाइनाइटनेस होता है आपका। 7 8 आपका जो है यानी नेक्स्ट 8th पॉइंट आपका है इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट मीन्स होता है कि आपका जो ये एल्गोरिदम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी किसी सर्टेन किसी यूनिक प्रोग्राम के लिए उस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, यानी हर सिस्टम के लिए ये काम करे। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा, इनपुट, आउटपुट, यूनिक, आफ्टर देन अनएम्बिगुअस, प्रिसीजन, फिजिबिलिटी, फाइनाइटनेस और इंडिपेंडेंट, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होते हैं। ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड टॉपिक की ओर, यूजेस ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी इसके क्या क्या यूज होते हैं, तो यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे एल्गोरिथम जो आपने एल्गोरिथम बनाया हुआ है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको हमने एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किसी भी वर्क को डिफाइन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, तो इसको हमें क्या होता है अंडरस्टैंड करने में, समझने में आसानी होती है एल्गोरिथम में। अब हम लोग देखेंगे इसके यूजेस क्या क्या हैं। यूसेस पहला आपका है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, यानी डेटा प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस टू कैरी आउट वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटा टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन। एल्गोरिथम्स आर बेस्ट यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट्स। यानी डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे आप कोई भी इनपुट देते हैं सिस्टम को, तो उसमें डेटा क्या होता है, पहले प्रोसेस होता है फिर उसका आउटपुट आता है, तो एल्गोरिथम जो होता है वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। सेकंड क्या है आपका, कैलकुलेशन। सेकंड आपका कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन जैसे आप कोई मैथमेटिकल आप एल्गोरिथम आपने लिखा है, मैथमेटिकल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कैलकुलेशन के लिए भी आपका एल्गोरिथम क्या होता है, यूज में आता है। थर्ड आपका है ऑटोमेटेड रीजनिंग, ऑटोमेटेड रीजनिंग। तो ऑटोमेटेड रीजनिंग में क्या होता है, इट इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। एल्गोरिथम्स हेल्प इन मेकिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट अलाउ कंप्यूटर टू रीजन प्रॉपर्ली। तो ऑटोमेटेड रीजनिंग क्या होता है, ये कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है, मैथमेटिकल फील्ड है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आप कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम सॉल्व होता है, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं, वो किस में आता है आपका ऑटोमेटेड रीजनिंग में। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम और यूजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो आपने यूजेस भी देख लिया। अब आपका लास्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिथम। तो एडवांटेज, एक एल्गोरिथम के एडवांटेज क्या होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देन माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।